हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन है ए लंदन, बी सियोल, सी पेरिस या डी टोक्यो। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, पेरिस। पेरिस फ्रांस में तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन हुआ। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन में अध्यक्ष फ्रांस देश रहा व उपाध्यक्ष भारत देश रहा। तीसरे क्रम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ। फ्रांस में होने वाले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन का अध्यक्ष फ्रांस था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की अध्यक्षता की व उपाध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपाध्यक्ष रहा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन में अतिथि के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी आए। पेरिस से पहले 2023 में दूसरे क्रम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन ब्लेसले ब्रिटेन में हुआ व 2024 में दूसरे क्रम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक सम्मेलन हुआ था वह सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन है ए 8 फरवरी, बी 9 फरवरी, सी 10 फरवरी या डी 11 फरवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 फरवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 11 फरवरी से मनाने की शुरुआत 2018 से हुई। आयुर्वेद जो कि एक आयुष औषधि का सिद्धांत है, जिसमें ए आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध व एच से होम्योपैथी है। इसी में यूनानी पद्धति का यूज जो है किया जाता है और यूनानी पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस मनाया जाता है वह 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार भी 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस मनाया गया। 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस का जो क्रम था वह 7वां क्रम था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस सन 2018 में 11 फरवरी सन 2018 में मनाया गया। 11 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस हकीम अजमल खान के जन्म दिवस पर मनाया जाने वाला दिवस है, क्योंकि अजमल खान ने ही पहली बार भारत में दिल्ली में स्थित हिंदुस्तानी दवाखाना की शुरुआत की थी। भारत के दिल्ली में स्थित पहले हिंदुस्तानी दवाखाना की शुरुआत हकीम अजमल खान ने 1905 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमांड ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? हमारे ऑप्शन से ए साइक्लोन, बी वरुण, सी विंग्ड रेडर या डी सिम्बैक्स। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना यानी आर्मी और फोर्स के बीच में होने वाला यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और वायुसेना की दोनों की ही पूर्वी थिएटर कमांड ने भाग लिया। विंग्ड रेडर जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार के हुए विंग्ड रेडर में भारतीय
सेना की ओर से उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी के चीफ हैं, इन्होंने भाग लिया। व वायुसेना के चीफ अमरप्रीत सिंह ने विंग रेडर में भाग लिया। विंग रेडर अभ्यास को कराने का जो उद्देश्य है वह यह है कि दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाया जा सके। वायुसेना का मुख्यालय शिलोंग पूर्व के स्कॉटलैंड में स्थित है। वह भारतीय सेना का मुख्यालय विजयदुर्ग कोलकाता में स्थित है। विजयदुर्ग वही दुर्ग है या वही फोर्ट है जिसका नाम विलियम फोर्ट से बदलकर विजयदुर्ग किया गया। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। व सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी चंडीगढ़, सी केरल या डी दिल्ली। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली। दिल्ली में स्थित एम्स में पहला सृजनम जो कि एक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, इसको प्रारंभ किया गया। सृजनम एक ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। सृजनम को एम्स दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। सृजनम देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। एम्स दिल्ली में सृजनम की शुरुआत हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। सृजनम लैब के डिस्पोजल, रक्त, मूत्र, थूक आदि को एकत्रित करेगा। सृजनम की 400 लीटर की कैपेसिटी है, यानी कि यह इतना डिस्पोजल जो है इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन से ए कर्नाटक, बी गोवा, सी नई दिल्ली या डी बिहार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में तीसरे क्रम का भारत ऊर्जा सप्ताह प्रारंभ हुआ। इससे पहले पहला भारत ऊर्जा सप्ताह बेंगलुरु में व दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह गोवा में आयोजित हुआ था। तीसरे क्रम का भारत ऊर्जा सप्ताह दिल्ली में प्रारंभ हुआ। दिल्ली में प्रारंभ हुए इस भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह नई दिल्ली में स्थित यशो भूमि पर प्रारंभ किया गया। भारत का तीसरा ऊर्जा सप्ताह 11 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, यानी कि 4 दिन तक चलने वाला ऊर्जा सप्ताह है। दूसरे क्रम का ऊर्जा सप्ताह गोवा में प्रारंभ हुआ था व पहले क्रम का भारत ऊर्जा सप्ताह बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टैचमैन का संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शन से ए पुर्तगाल, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे या डी स्पेन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, स्विट्जरलैंड। जिल टैचमैन जो कि स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने हाल ही में मुंबई ओपन 2025 के टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। मुंबई ओपन 2025 जो कि भारत का एकमात्र महिला टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें महिला एकल का खिताब जो है जिल टैचमैन ने जीता। जिल टैचमैन स्विट्जरलैंड की रहने वाली हैं। मुंबई ओपन को मुंबई महाराष्ट्र ने होस्ट किया। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। भारत में होने वाला महिला टेनिस टूर्नामेंट मुंबई ओपन में जो है 2025 में
भारत की ओर से भारतीय खिलाड़ी राजेश्वरी रेवती ने पार्टिसिपेट किया। राजेश्वरी रेवती जो है सेमीफाइनल्स में स्विट्जरलैंड की जिल टचमैन से हार गई थी। मुंबई ओपन पहली बार 2017 में शुरू हुआ था। 2017 में मुंबई ओपन की महिला एकल का खिताब आरन सबलेंका ने जीता था, जो कि बेलारूस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पूसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? हमारे ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव को तमिलनाडु में मनाया गया। थाईपुसम महोत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। थाईपुसम त्योहार भगवान मुरुगन या भगवान कार्तिकेय को समर्पित महोत्सव है। भगवान कार्तिकेय को जो है नॉर्थ में भगवान कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, व साउथ में इन्हें ही भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। थाईपुसम महोत्सव में लोग जो हैं पीले रंग के कपड़े पहनकर खुद को पवित्र करने के लिए जीभ, काल या त्वचा को सुई से छेदते हैं। इन लोगों का मानना है कि इस त्योहार में पीले रंग के कपड़े पहनकर यदि आप अपने आप को अपनी जीभ, गाल या त्वचा में से किसी को भी सुई से छेदते हैं तो आपको पवित्र माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? हमारे ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला। हाल ही में जो कि पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में हुए पैरा तीरंदाजी एशिया कप को थाईलैंड ने होस्ट किया और इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस एशिया कप में तीरंदाजी एशिया कप में भारत की टीम ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज जीते। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 को थाईलैंड ने होस्ट किया व इस पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में जो टॉप करने वाले देश हैं, जिसमें पहले क्रम पर हमारा देश भारत है, जिसने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। दूसरे स्थान पर होस्टिंग देश है यानी कि थाईलैंड है। थाईलैंड ने जो है 3 गोल्ड अपने नाम किए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चौथे स्थान पर स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना है व 5वें स्थान पर ताइवान है और ताइवान की राजधानी ताइपे है। यह 5 देशों ने जो है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में टॉप 5 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सरत पॉइंट 2 किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी शिक्षा मंत्रालय। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में सरत पॉइंट 2.0 को लॉन्च किया है। सरत 2.0 एक हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल है। सरत इसके नाम की जो फुल फॉर्म है वह है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सरत पॉइंट 2 का आयोजन जो है हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में सरत पॉइंट 2 को आयोजित कराया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सरत पॉइंट 2.0 को आयोजित कराने का जो उद्देश्य था वह यह था कि महासागर में नए खनिजों की खोज किया जा सके व बचाव भी
किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर में आयोजित सर्प 2.0 के जरिए जो है मछुआरों को पहले से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें बचाव करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? हमारे ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा या डी गुजरात। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। आदवी जो कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ये भारत की और भारत के साथ साथ विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। आदवी की उम्र केवल 2 वर्ष है। आदवी जिसकी उम्र केवल 2 वर्ष है, यह तमिलनाडु की रहने वाली हैं और आदवी 2 वर्ष की उम्र में ही विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन चुकी है। आदवी के कार्बन न्यूट्रल बनने का क्या वजह है? तो वह यह है कि आदवी के माता पिता ने वृक्षारोपण करके आदवी के जीवन में उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया है। यानी कि आदवी अपने आने वाले जीवन में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगी, उसको अवशोषित करने के लिए आदवी के माता पिता ने उतना ही वृक्षारोपण कर दिया है, जिसके कारण यदि आदवी जितना भी CO2 छोड़ेंगी उतना जो है अब बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आदवी विश्व की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन चुकी है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।